बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का। मंडी बहाउद्दीन में इन दिनों कच्चे का इलाका बनकर रह गया। लूटमार और डकैतियां अरूज पर पहुंच गई। महकमा पुलिस की कारकर्दगी जीरो होकर रह गई। गुज़श्ता रोज़ भी 27 घंटों में 37 डकैतियां हो चुकी हैं, जो एक रिकॉर्ड के साथ महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी है, जिसकी वजह से आवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, जिस पर आवाम कॉलेज चौक में हजूम की सूरत में इकट्ठे होकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। रास्ता ब्लॉक कर दिया और मुतालबा कर दिया कि जब तक हमारे चोर पकड़े नहीं जाते हम एहतजाज जारी रखेंगे, जब तक IG पंजाब हमारे लिए लुटे हुए माल दौलत और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं करते। DSP मंडी बहाउद्दीन ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि हम जल्द मुलज़िमों तक पहुँच जाएंगे, जिस पर एक शख्स गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो रेंजर्स को तलब किया जाए और एक ग्रैंड ऑपरेशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत वक्त और वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अहले इलाका मंडी बहाउद्दीन का ये कहना है। समुद्री तूफान आज कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। केटी बंदर में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। केटी बंदर से नकल मकानी करने वाले माहीगीरों और मुकामी अफराद की वापसी शुरू हो गई, जबकि मुकामी अफराद का कहना है कि बारिश के बाद रात से दलदली हो जाने से आमदरफ्त में मुश्किलात हैं। केटी बंदर के देहाती इलाकों में मकीन अपने घरों और दुकानों पर पहुंचना शुरू हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक समंदर में तुग़यानी तेज़ हवा चलने और बारिश से नुकसानात हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात के साहली इलाके जखाओ पोर्ट और अतराफ में लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। अब शाम में तूफ़ान की शिद्दत कम होकर ये डिप्रेशन में चली जाएगी। NDMA का बताना है कि समुद्री तूफ़ान कराची से 225 से ठट्ठा से 165 किलोमीटर दूर है। केटी बंदर से 125 किलोमीटर दूर। तूफ़ान के बायस शुमाल मशरिक बहिरा अरब में लहरें 10 से 15 फीट तक बुलंद हो सकती हैं, जबकि केटी बंदर और अतराफ लहरें 6 से 8 फीट बुलंद हो सकती हैं। आइन में जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन ना होने पर नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। बिल मंजूर। सेंट्रल इजलास में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालफत की। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा, इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन 232 में तरमीम के तहत अहलियत और नाअहलियत का तरीक़ाकार और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फ्राहम की गई। जहाँ आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार या मुद्दत नहीं, वहाँ इस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की क्लास 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनेगा, अहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। बाद अज़ां सेनेट का इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नून लीग के नासिर भट्ट के बरतानवी हाई कोर्ट में निजी चैनल के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। लंदन हाई कोर्ट में नासिर भट्ट के केस की बाकायदा समाअत हुई, जिस दौरान जज ने मुकदमे में शवाहिद का जायजा लिया। मुकदमे की 4 रोज़ा समाअत के बाद इसका फैसला सुनाया गया। दौरान समाअत जस्टिस मिसेज हिद्रोलिम्स ने निजी चैनल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ को बदनवानी पर सज़ा दुरुस्त थी और निजी TV का केस ही इस बुनियाद पर था कि अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ की सज़ा करप्शन के सबूतों की बुनियाद पर थी। निजी चैनल का मौक़िफ़ था कि नासिर भट्ट की जज अरशद मलिक को धमकाने और रिश्वत देने की खबर अवामी मफाद में नशर की। अरशद मलिक ने दुरुस्त सज़ा दी थी, जबकि जस्टिस मिसेज हिद्रो विलियम्स ने चैनल के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जज ने नासिर भट्ट की इस दलील को तस्लीम किया कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी। नासिर भट्ट ने खुफिया तौर पर वीडियो बनाकर जज अरशद मलिक को बेनकाब किया। जज की वीडियो बनाकर नवाज शरीफ की बेगुनाही के लिए इस्तेमाल गलत नहीं। नासिर भट्ट ने जज को बताया कि उन्हें एक लम्हे के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने कोई गलत काम किया। इसहाक डार कहते हैं, इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग के दौरान इसहाक डार ने कहा कि बजट स्ट्रेटजी पेपर में ताख़ीर की वजह से आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ बातचीत में ताख़ीर थी। IMF ने बैरूनी फाइनेंस की शराइत रखी, जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है, तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। एक गैस पाइपलाइन का असासा $50 अरब का पाकिस्तान के पास है, जबकि रिकॉर्डिंग से $6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। बजट में 223 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात किए गए, जिसमें IT सेक्टर और
और SMEs पर तवज्जो दी। CPI 29% और कोर इन्फ्लेशन 20% के लगभग है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।